नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। यहाँ पर मैं आपको ना सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि वीडियो को बस एंड तक देखना है। इवन आपको कुछ डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ लोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना कल आपका यानी कि 22 तारीख को 22/2/2024, एम आई राइट, कल आपका हिंदी का पेपर है। और हिंदी के पेपर के लिए ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या होगा, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है। ओके, जिस तरह आप इंग्लिश में रहते तो इंग्लिश का तो आज ख़त्म हो गया, बट कल हिंदी है। तो क्या करेंगे आप? तो जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी है उनके लिए वीडियो स्पेशली। बाकी जो अदर वीडियो देख रहे स्टूडेंट, प्लीज़ स्किप कीजिए और जाइए जो नेक्स्ट आपका पेपर है उसकी पढ़ाई कीजिए। ओके, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक ले लेना, ठीक है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जब भी वीडियो देख रहे हो, अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक सेकंड वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए पेन और कॉपी ले लीजिए, ठीक है। या तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको साथ में रखिए, तीनों चीज़ें। तो सबसे पहले आते हैं परिशिष्ट। ये आपको कहाँ मिलेगा? आपका जो टेक्स्ट बुक है इसके लास्ट में मिलेगा। तो ये मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे क्या है कि मुहावरा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। मुहावरे में उसके लक्षणिक और व्यंजनात्मक अर्थ को ही स्वीकार किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर ही मुहावरा सार्थक प्रतीत होता है। अब ये जो मुहावरे आपको दिए गए हैं ना, ये मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो जितने भी मुहावरे आपको दिए गए, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार अगर आपको एक बार अच्छे से याद हो जाता है पढ़ने के बाद तो पढ़ ही लो। क्योंकि ऐसा ना इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो आपको मुहावरे आएंगे ना, कि मुहावरे दिए गए, मुहावरे का अर्थ लिखिए, या तो ये कहेगा मुहावरे का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा ही आएगा। और ये जो मुहावरे आते हैं बहुत सारे बच्चे को नहीं याद होता है ना। तो एक बार अच्छे से पढ़ लो। तो चलो, मुहावरे का काम हुआ ख़त्म। अब नेक्स्ट आते हैं भावार्थ। भावार्थ भी उतना ही मुश्किल होता है जितना कि किसी चीज़ की समरी लिखना है ना इंग्लिश में। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनकी बात कर रही हूँ। ओके, तो अभी क्या है कि इसमें ना आपका जो गुरबानी दिया गया है, कविता गुरबानी, उसके अंदर बहुत हार्ड जो बोल सकते हैं हम लोग, ये है शब्द का यूज़ किया गया है। तो वो शब्द हार्ड है, तो उसको इजी तरीके से आप कैसे समझ सकते हो? तो यहाँ पे भावार्थ दिया गया, वही भावार्थ जो गुरु नानक जी का है। इन्हें अच्छे से पढ़ लो। गुरबानी यानी कि जो गुरु नानक इनके लेखक है। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा भावार्थ दिया गया है। तो ये भावार्थ अच्छे से पढ़ लो। हो सकता है एग्जाम में कविता के सेक्शन में आपको ये उठा के दे दे, तो पूछ बैठे किसी लाइन का भावार्थ, तो आपको याद रहा तो आप लिख सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कविता वृंद के दोहे। तो वृंद के दोहे का भी भावार्थ आपको दिया गया है, आपकी बुक में ही है, आपको कहीं से प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में इसको बस देख लो। ओके, मैं यही बोलूँगी। एंड देन नेक्स्ट, वृंद के दोहे ख़त्म होते फिर आता है सुन रे सखिया और कजरी। तो ये सुनू रे सखिया और कजरी, जो इसका भी यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको भी पढ़ लो एक बार, ठीक है। कजरी का भी, ठीक है, हो गया। अब आते हैं क्या, परिभाषिक शब्दावली, यानी कि इंग्लिश में कुछ लिखा रहेगा, आपको हिंदी में उसे करना रहता है। ये आता ही आता है, ठीक है। सो इन्हें ऐसे ही नहीं ले सकते हम लोग, है ना, कि हल्के में ले लिया, कोई नहीं ऐसा वैसा। सो प्लीज़ एकदम कॉन्फिडेंस से इसे पढ़ लो। एम्बेसडर यानी क्या होता है? राजदूत होता है। अनाउंसर यानी क्या होता है? उद्घोषक होता है। और हिंदी है यानी कि हिंदी के अंदर उसे प्योर हिंदी ही मिलनी चाहिए। जज यानी क्या? न्यायाधीश होता है। जस्टिस यानी क्या? न्याय होता है, न्यायमूर्ति बोल सकते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन ऑफिसर कौन होता है? यानी सत्यपान अधिकारी होता है, सत्यपान अधिकारी। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? स्थगन होता है। ये सब आपको याद रखना है। क्यों क्यों? क्योंकि आता है यार 2-4 मार्क्स के लिए, मेनली 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बट आपको पढ़ लो ना, कितना टाइम जाएगा। ओके, चलो ये हो गया। अब आते हैं, ये इंग्लिश का ख़त्म हो गया। हाँ, और यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक का भी जो बताया गया कि वैज्ञानिक शब्दावली है। और ये कंप्यूटर यानी कि संगणक का भी दिया गया है। यानी कि आउटपुट यानी क्या होता है? निकास होता है। ग्राफिक टेबल यानी कि आरेखन तालिका। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ। एक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक स्मृति। और वैज्ञानिक वाले यानी कि जो साइंस से जो रिलेटेड वर्ड है, शब्द है, उनका बताइए। जैसे स्पीड यानी कि गति। फ्रिक्शन घर्षण, घर्षण बोलते हैं इसको। एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक पदार्थ। मेट्रोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान। एंटीसेप्टिक्स यानी कि रोगाणुरोधक। ऑप्टिक फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु। ठीक है, ये सब पढ़ोगे, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला पढ़ लो, ठीक है।
चलो ये हो गया। अब देन आते क्या, रसास्वादन के मुद्दे। रसास्वादन के मुद्दे क्या होते हैं, जैसे कि कोई आपको ये दिया गया है, चलो डोंट वरी, अभी हम लोग एंड में ना क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे लास्ट ईयर का, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे स्किप करके जाना मत, ठीक है, पहले पूरा सुन लो, ठीक है। उस क्या है, रसास्वादन के मुद्दे। अब वहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि किसका लिखना है, तो शीर्षक, रचनाकार कौन है, केंद्रीय कल्पना क्या है, मतलब क्या कल्पना है, रस अलंकार कौन सा यूज़ किया गया है, प्रतीक विधान क्या है, कल्पना क्या है, पसंद की पंक्तियाँ, उसका प्रभाव क्या हो सकता है, और पसंद आने का कारण क्या है। बस ये इतने ही मुद्दे लिखने रहते हैं आपको। रसास्वादन कीजिए, आपको बोलेगा कि इस कविता का रसास्वादन कीजिए, ठीक है। तो वो कविता में आपके ऐसे, जैसे कि इंग्लिश में अप्रिशिएशन होता है ना, अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, बस वही है ये, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं टाइटल ऑफ द पोएम दिस, पोएट ऑफ द पोएम इज दिस, तो उसी तरीके से ये हम लोग क्या लिखेंगे, शीर्षक, डन, शीर्षक, फिर डॉट डॉट डालना, फिर जो शीर्षक रहेगा, यानी कि शीर्षक का मतलब क्या होता है, टाइटल। जैसे मैंने बोला ना पोएम का टाइटल क्या वो आप लिखते हो ना, तो शीर्षक में भी आप वही लिखोगे जो पोएम का है। रचनाकार कौन, यानी कि जो पोएट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में से पढ़ना। चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर देखने से हमारे सारे जो डाउट्स वो और सॉल्व हो जाएंगे, ओके, सो डोंट वरी। तो फर्स्टली मैं ये बोलूँगी, जो बच्चे रट्टा मारते हैं हिंदी में भी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको हिंदी में जो आपका विभाग 1 रहता है उसमें पैराग्राफ ही दिया जाता है 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। कैसे होगा बताती, यानी कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो आपको दिया गया है आपका विभाग 1 यानी कि सेक्शन 1 पैराग्राफ पे डिपेंडेंट रहेगा, यानी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे पैराग्राफ से डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये हो गया काम ख़त्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ग्रामर सेक्शन है कि विलोम शब्द वाले, मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ पूछा जाए, ओके। यहाँ पर विलोम की जगह समानार्थी शब्द भी आ सकते हैं, तो ये मैं इस पेपर के हिसाब से बता रही हूँ, यानी कि ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, 2024 का नहीं है, अभी होगा कल तब मिलेगा, ठीक है। तो 2023 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ग्रामर आएगा तो उसका आपको क्या करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। नहीं तब भी हम 90+ ला सकते हैं यार, बहुत ईजी है हिंदी, ईजी समझते तो उसे ईजी करो, ठीक है, और ईजी हो जाओ। तो विलोम शब्द आ गया, तो विलोम शब्द क्या, हाँ जो इसमें आया हुआ है वो ऑलरेडी, जैसे कि ये वियोग लिखा है, उत्तीर्ण लिखा है, नापसंद लिखा है, अज्ञान लिखा है, तो है ना, इसका विलोम क्या आएगा, ज्ञान आएगा। तो ये जो ज्ञान शब्द है ना आपको पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा, यानी कि जो भी चीज़ रिलेटेड रहेगा वो आपको पैराग्राफ से ही रिलेटेड मिलेगा, यानी कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं इसका क्या होगा। तो इसीलिए पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही दूंगी कि इन जो पैराग्राफ आपको दिया उसको एक बार नहीं समझा ना, 2 बार समझो, ठीक है, बट करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर विलोम शब्द आता है, उफ यार ये क्यों आ गया, विलोम शब्द आता है तो क्या करना है, ये जो एक्स का निशान है ना वो देना नहीं भूलना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि ये एक्स का निशान, इसका ये मतलब होता है ना कि जो आप लिखे हो, जैसे कि अज्ञान है, ठीक है, तो अज्ञान का उल्टा क्या होता है, ज्ञान होता है, यानी कि इसका क्रॉस का मतलब ये होता है कि इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, ठीक है, अपोजिट, विलोम, ठीक है, विरुद्धार्थी, सेम ही है, हाँ। तो ऐसा, तो ये एक्स का जो निशान है ना वो बनाना मत भूलना, ओके डन। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका पर्सनल रिस्पॉन्स के जीवन में मित्रों का महत्व। इसी तरह आपको कुछ अलग वो पूछेगा, बट अपने विचार लिखे, तो अपना विचार कुछ भी ठोकने का, जैसे कि है ना, हाँ हमारे मित्र नहीं होंगे तो ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक कुछ और रहा तो उसके अकॉर्डिंग लिखने का, बस हाँ कंसिडरिंग करने का, दो कितना 5 से 6 लाइन लिख दो, मिल जाएगा आपको मार्क्स, डन। फिर आएंगे नीचे, फिर आपको दिया गया है आपको टेक्सचुअल, यानी कि टेक्सचुअल होगा या तो अटेक्सचुअल होगा, ठीक है, बट इसका टेंशन मतलब पैराग्राफ कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उतना टेंशन नहीं है ना। हमारा ये क्या एम क्या है, हमारा सोचना क्या है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो ये भी तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स, आनंद का क्या आएगा, प्रसन्न, नभ यानी कि आसमान, आकाश, पुत्री, बेटी, ठीक है। तो ये सब है ना समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द यानी कि सेम, उसका मीनिंग सेम ही होगा। जैसे हम लोग हैप्पी, क्या होता है हैप्पी और ग्लैड एक ही होता है ना इंग्लिश में, तो वही हिंदी में, ठीक है, ओके। तो फिर आपको पर्सनल रिस्पॉन्स दिया रहेगा, वो कर लेना, ठीक है, जैसा बताया वैसे ही करना। 40 से 50 शब्द बोला है, यानी कि 5 से 6 लाइन इनफ, उसके बाद नहीं। फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। अब आते हैं विभाग 2 जो कविता वाला है। कविता वाला पार्ट पढ़ाती मतलब बताती हूँ। यहाँ पे कोख जाया का बताया हुआ है,
मे बी हम हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। ये जो मैं को ज़्यादा बोल रही हूँ, आई मीन जो भी आपको ये पोएम दिया गया है, तो ये पोएम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन क्या रहेगा। हाँ ठीक है, कर लिया हमने इसको सॉल्व, फर्स्ट सेकंड हो गया है ना। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, प्रत्ययुक्त। प्रत्ययुक्त नहीं पता, मैं ना सबसे बेस्ट आपको क्या करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने ग्रामर हैं ना, मैंने ऑलरेडी जो अपलोड किए हैं उन वीडियोस को जाइए और देख लीजिएगा। जिसमें आपको डाउट है वही देखना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, तो ये हुआ, वो देख लेना। देन आता है आपको फिर से एक क्वेश्चन क्या रहेगा कि अपने विचार लिखो। अपने विचार यानी कि 5 से 6 लाइन बस। संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो संघर्ष करेगा उसे पता है कि उसे वो हाँ इस चीज़ से फेल हो रहा है, फिर वो अगर और कोशिश करेगा और कोशिश करेगा, फिर वो हो जाएगा ना सफल एक दिन। तो बताना कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति जो थे, संघर्ष करने वाला व्यक्ति वही सफल हो सकता है ना, होता है। फिर से आपको ये मिलेगा पैराग्राफ किसका, पोएम का। तो फिर आपको फिर क्वेश्चन किया जाएगा कि इसके ऊपर आकृति पूर्ण कीजिए। पेड़ इनसे डरता है, इनसे क्यों डरता है वो आपको बताना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके ओके, तो अब आते हैं किस पे। यहाँ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगा हमको गुरबानी का कविता का रसास्वादन कीजिए। तो रसास्वादन आपको करना पड़ेगा। रचनाकार का काम नाम क्या है, पसंद की पंक्तियाँ कौन सा है, पसंद आने के कारण क्या, और कविता की केंद्रीय कल्पना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखोगे। ठीक है, अप्रिशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि इस पोएम का अप्रिशिएशन मतलब लिखना रहता है, राइट। तो हम खुद से पॉइंट डालते, टाइटल, पोएट, फिगर ऑफ स्पीच, थीम, राइमिंग स्कीम, वाई आई लाइक दिस पोएम, ये अबाउट पोएटिक डिवाइस वगैरह सब लिखते हैं ना। लेकिन इसमें आपको क्या बोला, रसास्वादन करने के लिए। रसास्वादन में आपको जो पॉइंट दिए रहेंगे आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। या तो खाली आपको इतना लिख के छोड़ दिया कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नहीं, सिर्फ निम्नलिखित गुरबानी कविता का रसास्वादन कीजिए। तो आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से लिखोगे। डन, ये हो गया। देन आते हैं किसके ऊपर, ये है आपको अथवा, यानी इन दोनों में से किसी एक को ही करना। अथवा का मतलब होता है कि जो ऊपर दिया गया जो नीचे दिया गया, उन दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, ये हुआ। एंड देन क्या आता है कि आगे चलो, ये सब तो आप सॉल्व कर ही लोगे, रस स्वादन वगैरह जो भी। हाँ, जो रस रहता है ना, रस आपके जो चैप्टर्स दिए गए हैं किताब के अंदर, उसके नीचे आपको स्वाध्याय के नीचे दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब कहाँ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो ये है ना, बोल सकते हैं हम लोग क्या विभाग लास्ट वाला, जहाँ व्याकरण ही व्याकरण है, यानी कि जो नहीं चाहते वही हमें मिल रहा है ना। तो विभाग 4 में जाते हैं और ये देखते हैं कि हम कैसे से सॉल्व करेंगे। सो डन, वी स्टार्टेड। ओके, तो अब आ जाते हैं व्याकरण विभाग 4 यानी कि व्याकरण सेक्शन पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको व्याकरण दिया रहेगा, उसमें आपको पहले काल पूछ सकता है। तो काल क्या है मैंने वो भी बताया है, आपने नहीं देखा है यार। मैंने ना पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काम करती हूँ, पूरा का पूरा ग्रामर दे देती हूँ आपको, जो सही है आप वो सारी चीज़ें देख लेना जो आपको नहीं समझ में आती। ओके ओके, तो विभाग 4 में ना क्या क्या आ सकता है। नंबर 1 आपका काल आएगा। ठीक है, काल कौन सा वाला काल, वो उस काल की बात नहीं कर रही मैं। काल यानी कि जो टेंस होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। तो काल हो जाएगा नंबर 1 काल। नंबर 2 पे हम लोग लेंगे अलंकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलंकार, ये हो गया। एंड देन थर्ड पे आ जाएगा मुहावरे। मुहावरे डन। अब इससे क्वेश्चन कैसे करेगा, क्वेश्चन करेगा काल में काल पहचानिए। ठीक है, काल परिवर्तन कीजिए, काल को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, काल पहचान कर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए, इस तरीके से। और आपको अलंकार पहचानिए। ठीक है, इस तरीके से अलंकार का पूरा ही क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब मुहावरे, मुहावरे को देखो मैंने आपको शुरुआत में ही जो बताया ना वो सब देख लेना मुहावरे। ठीक है, मुहावरे पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरे को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये 3 तो हुए। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हो आ जाएगा आपको रस। ठीक है, रस, रस क्या, ये कौन सा रस है, रस कहाँ मिलेगा आपको, जो आपका चैप्टर का स्वाध्याय होता है ना उसके नीचे मिल जाएगा। ठीक है, चलो रस हुआ। उसके बाद आएगा आपका अशुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, यानी कि अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा और आपको उसको सही करके शुद्ध वाक्य में लिखना रहता है, यानी कि परिवर्तन करके शुद्ध वाक्य में लिखना रहता है। या तो आपको ये पूछेगा कि पहचानिए कि ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है। ठीक है, तो इतना ग्रामर ये हुआ। और आपको विलोम, समानार्थी, ये सब तो आता ही है ना। तो इतना करके जाओ। ठीक है, बस और कुछ नहीं। डैम, और यू विल गेट आई थिंक 95 प्लस मार्क्स, क्योंकि
हाँ 100 आउट ऑफ नहीं मिलता है क्योंकि ये लैंग्वेज हो जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके काने मात्रे ये सब जो होते हैं बिंदी, इन सब पे मार्क्स कट जाते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। किसके लिए? हिंदी के लिए, क्योंकि वैसे भी हम साल भर तो हाथ लगाते ही नहीं हिंदी को, हमारा क्या वास्ता है हिंदी से, यही सोचते। और फिर जो काम करते हम लोग, जो बहुत घटिया काम करते, एंड में हम लोग एक दिन पहले ही देखते। तो इसके लिए हुआ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी इतना कुछ करके जाते हो तो कुछ नहीं। वैसे भी आप बोलते हो कि हाँ मेन सब्जेक्ट रहता है ना तो नहीं पढ़ने का टाइम मिलता है, मैं ये भी मानती हूँ, बट ठीक है चलो, इतना आपको ट्रिक मिल गया, आप इतना कर लो बस, इम्पॉर्टेंट इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, जो चीज़ बोला पढ़ लो। और सेक्शन 3 में आपको क्या रहेगा, ये देगा सेक्शन 3, ये सेक्शन 4 का बताया, विभाग 4 का। विभाग 3 में आपको क्या देगा वो, जैसे कि आपको ये दिया रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेगा। ठीक है, अपने विचार, उसके अंदर ग्रामर पूछ सकता है। हाँ इसमें ना एक और चीज़ ऐड कर लो, संधि। ओके, संधि जो होता है ना, संधि, संधि संधि का विच्छेद कीजिए, संधि का की जो प्रकार है, कौन सा संधि है, वो शब्द वगैरह, यानी कि ग्रामर की जो मेन बेसिक वाली जो ग्रामर है, और जो ग्रामर आपकी बुक में दी गई वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वो मेन ग्रामर आप करके जा रहे हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको 95 लाने से। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एंड अगर और भी ग्रामर आपको लग रहा है, जैसे कि अलंकार वगैरह तो मैंने बता ही दिया, और क्या हो सकता है, काल, काल सबसे इम्पोर्टेंट है, वही बता दिया। तो बचा क्या, एंड का, एट द एंड बताती हूँ। ओके, तो एट द एंड और कुछ ग्रामर बताऊंगी। शुद्ध वाक्य, ठीक है, यूज़ कर लें। शुद्ध वाक्य कैसे पहचानना, शुद्ध को शुद्ध में परिवर्तन करना है। लिंग परिवर्तन, यानी कि स्त्रीलिंग में दिया है तो पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है, या बताना है कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नापुंसकलिंग है। ठीक है, देन आ जाएगा आपका उपसर्ग प्रत्यय, ये वाला भी ग्रामर देख लेना। ठीक है, पहचानना पड़ेगा कि उपसर्ग या प्रत्यय है, या बताना है कि इसको, या फिर यूज़ करना पड़ेगा कि दिए गए शब्दों में उपसर्ग या फिर प्रत्यय जो भी है इसको यूज़ करना है। ठीक है, अगर नहीं जानते हो डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा ग्रामर दिया हुआ है, देख लेना। फिर आएगा वचन परिवर्तन। वचन पहचानो कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, और या तो चेंज करो या तो फिर पहचानो, यही सेम थिंग। अलंकार बता ही दिया। रचना के आधार पर वाक्य को पहचानना, ये नहीं पता वो भी जाके देखो। अर्थ के आधार पर वाक्य को पहचानना। और लास्ट वन, शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये नहीं पता तो बताती हूँ। जैसे कि कभी न मरने वाला, कभी न मरने वाला, तो ये इतना बड़ा के लिए ना सिर्फ एक ही यूज़ होगा, उसको बोलेंगे हम लोग शब्द समूह। तो शब्द समूह में क्या हो जाएगा कि उसे बोलेंगे एक शब्द, यानी ये पूरा शब्द का समूह हो गया। तो इसके लिए सिर्फ एक शब्द यूज़ होगा, अमर, यानी अमर का मतलब क्या होता है, कभी न मरने वाला। तो इसे ही कहते हैं शब्द समूह। तो इसी तरह आपको शब्द समूह दिया रहेगा, और ऊपर कोष्ठ में यानी कि ब्रैकेट में भी दिया जा सकता है, या तो आपको खुद को याद करने के लिए लिखना पड़ेगा। मेनली ज़्यादातर ब्रैकेट में दिया जाता है और आपको पहचान कर लिखना पड़ता है। तो ये रहा, तो आपके लिए ईजी ही है। ठीक है, यानी क्या क्या ग्रामर आप लोग कर लोगे, काल, अलंकार, मुहावरे, रस, शुद्ध वाक्य, लिंग परिवर्तन, उपसर्ग प्रत्यय, वचन परिवर्तन, उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर शब्द समूह, बस इतना ग्रामर, देन यू विल बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो मैं आगे और कुछ नहीं बोलूँगी, बस ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो को एंड करूँगी, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, सो शेयर कर दो। ओके, एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और क्या कमेंट में आकर आप बताएंगे मुझे कि आपका पेपर कैसा क्या। ठीक है, तो जैसे दिया सारा प्रोसेस देखो, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, स्किप नहीं करके देखा होगा तो सारा बहुत अच्छे से जाएगा आप लोग का। ठीक है, सो बाय, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर।